के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। और वो इसलिए क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि परिवार का एक कमाऊ सदस्य गया है भैया, वो परिवार सड़क पर है। हम लोग की अपनी व्यक्तिगत सीमाएं हैं। कल मैं जहां जहां पे भी गया, एक परिवार था क्या कहते हैं यहाँ पे बेतिया में एक परिवार था जहां पे 2 बच्चियों की शादी होनी थी और अभी होनी थी शादी। एक ऐसा ही परिवार मुझे मुजफ्फरपुर में भी मिला। इन तीनों बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी मैं लेकर आया हूं। उन तीनों की शादी मैं करवाऊंगा, जो खर्चा होगा वो मैं करूंगा। पर भाई मेरी भी सीमाएं हैं। जो बच्चे वहां पर मुझे दिखे, किसी का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना है, ये करवाना, वो सब मैं करवा सकता हूं या मैं करवाने का प्रयास करूंगा, पर मेरी अपनी सीमाएं हैं। यहां पर व्यापक तौर पर जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, जो सिर्फ सरकार ही ले सकती है, जो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं भाई, छोटे छोटे उन 4 साल 5 साल 3 साल के बच्चों का क्या कसूर है भैया? क्या आप उनको बनने के लिए आप ठंड में आप बाहर छोड़ दें उनके घर पे ताला लगाकर? उनका क्या कसूर है भाई? उनकी जिम्मेदारी तो आप कम से कम लीजिए ना। यही तो बिहार का भविष्य है। इनको आप ऐसे कि उन्होंने किस तरीके से हमेशा गरीबों, वंचित समाज के, गरीब वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने कार्य किया। इसी में उनकी चिंता थी कि भैया किस तरीके से हम लोग बिहार को आगे लेकर चलें। और उस वक्त हमारे नेता एकमात्र मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से उठकर बिहार के प्रदेश के हित में जो सही फैसले हैं वो उन्होंने लिया, उन फैसलों का उन्होंने समर्थन किया। और उसी में से एक फैसला था शराबबंदी का भी। 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कानून लेकर आए, शराबबंदी का कानून। उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे। विपक्ष में मतलब हम लोग एनडीए में थे। उस वक्त महागठबंधन की सरकार बिहार में थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ बिहार में सरकार मिलकर ये लोग चला रहे थे। और उस वक्त 2016 में शराबबंदी कानून को ये लेकर आए और हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि ये जनहित में वाला ये कानून था। इससे ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि वो परिवार जो कहीं ना कहीं नशे की वजह से जो परिवार समाप्त हो रहे थे या जहां जिन परिवार में पारिवारिक द्वेष देखने को मिल रहे थे, पारिवारिक हिंसा देखने को मिल रही थी, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था नशे की वजह से, ये कहीं ना कहीं ये कानून उसके ऊपर रोक लगाता, उसके ऊपर अंकुश लगाता। इसीलिए विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया था। आज की भी तारीख में पूरी तरीके से हम लोग शराबबंदी के इस कानून का हम लोग समर्थन करते हैं। पर इस कानून को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके शासन प्रशासन तंत्र की ही है। पर हकीकत है कि 2016 से लेकर अभी तक 5 साल का समय बीत गया है, अभी तक भी इस कानून को पूर्णतः धरातल पर उतारा नहीं जा सका, जिसका परिणाम देखने को मिलता है कि आए दिन अवैध शराब की बरामदगी यहां पर होती है। कभी आपको एम्बुलेंस में आपको शराब पकड़ी मिलेगी, कभी आपको पुलिस की गाड़ियों में शराब की बरामदगी मिलेगी, कभी आपको स्कूल के बस्तों में आपको शराब बरामद होती हुई मिलेगी। और तो और अब ये जहरीली शराब बनाने का एक ये चलन शुरू हो गया। अब उसका उत्पादन यहां पर तस्कर कर रहे हैं या बाहर से उसको लाया जा रहा है, ये तमाम बातें जांच का विषय है। पर ये बड़ी संख्या में ये चीज जहरीली शराब बनने और मिलने लगी है हमारे प्रदेश में, जिसकी वजह से आए दिन प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। कल हम लोग गए थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं खुद और हमारे साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता विभिन्न जिलों में हम लोग गए थे। खासतौर पे 3 जिले, गोपालगंज, बेतिया और आपका मुजफ्फरपुर, तीनों जिलों में जहां पर बड़ी संख्या में लगभग 50 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है जहरीली शराब पीने से। कई ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। एक इसका तुरंत साइड इफेक्ट, एक इसका एक फॉर्मेट सेट होता जा रहा है कि भैया आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है और उसके बाद आपको एक बेचैनी होती है और उसके बाद आप बचते हैं नहीं बचते हैं, ये आगे भगवान के ऊपर है। पर ये एक फॉर्मेट तय होता जा रहा है। तो कितने ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी गई हुई है? उन परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुई। जिन परिवार में दुखद निधन हुआ है, मृत्यु हुई है, उन परिवार वालों से मेरी मुलाकात हुई। पर दुख इस बात का है कि जवाबदेही अभी तक तय नहीं हो पा रही है कि भैया क्या कारण है कि ये जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है। और ये भाई वो खबरें हैं जो सुर्खियां बनती हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर निधन हुआ है।
पर रोज बिहार के किसी ना किसी गांव में ऐसी मृत्यु हो रही है जो सुर्खियां नहीं बनती, खबरें नहीं बनती। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का निधन हुआ या दो व्यक्ति का निधन हुआ, वो मीडिया में उस तरीके से उठता नहीं है। पर आए दिन इस तरीके का निधन हो रहा है, इस तरीके की मृत्यु हो रही है। ये जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करने का समय। मुझे दुख होता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छूटते ही इसके ऊपर बोल देते हैं कि भैया जो पीने वाला है वो दोषी है। आप एक्शन के रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं। भैया मुख्यमंत्री हैं आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने आप को आप इंजीनियर कहते हैं, आप बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आप समझिए कि जब एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से आएगा। तो आपको एक्शन की जड़ पर जाने की जरूरत है, रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। आप रिएक्शन पे कार्रवाई कर रहे हैं। भैया अगर वो शराब मिलती ही नहीं तो वो दोषी पीता कैसे, या वो व्यक्ति पीता ही कैसे। आप जिसको दोषी बोल रहे हैं कि भैया दोष पीने वाले का है, वो पी इसीलिए रहा है क्योंकि शराब मिल रही है, जबकि आपका कानून कहता है कि शराब नहीं मिलनी चाहिए। माध्यम से हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि अब क्योंकि अभी भी हालात बहुत बेहतर नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोरोना समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं है कि कोरोना में जिन लोगों ने आर्थिक संकट को झेला, आज की तारीख में परिस्थितियां बेहतर हो गई हैं या सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया। तो ऐसे में अभी भी कुछ और समय तक उन गरीब परिवारों को, उन लोगों को ये राहत मिलती रहे, ये सहायता मिलती रहे, ये जरूरी है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से मैंने आग्रह किया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से यह आग्रह किया गया है कि ये जो योजना चल रही थी जिसके माध्यम से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था, बिहार प्रदेश में भी एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी आबादी इस योजना के लाभ से जुड़ी हुई है। मुझे याद है उस वक्त भी इस बात को लेकर विवाद भी उठा था, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिसकी सूची राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी गई थी। हमारे नेता जो कि उस वक्त इस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने राज्य सरकार से निरंतर संवाद साध कर, विवाद भी हुआ था, लगभग 15 लाख नए नाम जुड़ने थे जो कि राज्य सरकार ने उस वक्त भी नाम नहीं दिए थे। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 15 लाख लोगों के नाम जोड़े जाने थे। उस वक्त भी वो नाम नहीं दिए गए थे। बाद में जब केंद्र सरकार द्वारा, हमारे मंत्री के द्वारा जब निरंतर संवाद साधा गया तो उस वक्त ये नाम दिए गए। तो एक बड़ी आबादी बिहार में है जो कि इस योजना का लाभ ले रही है, और उन लाभार्थियों को ये लाभ आने वाले समय में और मिलने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि परिस्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है, अभी भी आर्थिक संकट कई लोग हैं जो झेल रहे हैं। कई प्रदेशों में कोरोना के अभी भी गाइडलाइंस की वजह से जो कार्य वो कर रहे थे, उस कार्य को सामान्य तौर पर वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो इस योजना को अभी और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, और यही पत्र के माध्यम से मैं अभी थोड़ी देर में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस पत्र को साझा करूँगा। मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है, क्योंकि कई ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, या वो फैसला लेने के क्रम में है, या उन्होंने इस सुझाव को केंद्र सरकार के समक्ष रखा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी बिहार की राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो लाभार्थी हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, जो इस योजना का लाभ आज की तारीख में उठा रहे हैं, इस योजना को कम से कम अगले 6 महीने तक के लिए और एक्सटेंड किया जाए, ये हम लोग की मांग है। और इस मांग को हम लोग राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष विधिवत तौर पर इस पत्र के माध्यम से भी हम लोग रखेंगे कि वो केंद्र सरकार के साथ एक समन्वय साधें, एक संवाद साधें, और उनके साथ वार्तालाप कर कर इस योजना को कैसे अगले 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सके, उस पर निर्णय लें। ये रहा एक साथ में इसके सम्मिलित है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने 2-4 अधिकारियों के माध्यम से ही सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं। जनता से संवाद करना या जनता से जुड़ना तो उनकी कार्यशैली में कभी रहा नहीं, आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा। या अगर आप लोगों ने देखा हो तो मेरी जानकारी को आप लोग दुरुस्त कीजिएगा। आखिरी बार किसी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब मिले थे? और मैं किसी भी पीड़ित परिवार की मैं बात कर रहा हूं, भले किसी अपराधी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी हो, अपहरण की वजह से उसकी हत्या हो गई हो, लूटमार में उसकी जान चली गई हो, या कोई वैसे ही प्रताड़ित हुआ हो, कहीं पुलिस प्रशासन में किसी के ऊपर कोई दुष्कर्म किया गया हो उस वजह से हो, या किसी महिला के ऊपर कोई दुष्कर्म किया हो। अभी जहानाबाद में एक घटना घटी, महिला के साथ गैंगरेप किया गया। रोसड़ा में एक घटना घटी, पुलिस की कैद में एक दलित युवक के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया गया। तो कोई एक जगह दिखा दीजिए ना जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हो। यहां पर इतनी बड़ी घटना घट जाती है, 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मारे जाते हैं। बताइए मुझे कहां पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? और जब तक आप घटना स्तर पर आप जाएंगे नहीं, जब तक आप उस पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे नहीं, भैया आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है?
आप सोचें कि आप अपने हवा महल में बैठकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। करते हैं आपके हवा महल में सारी सही खबरें आपको छन नहीं मिलेंगी। सारी खबरें छन कर जो आप सुनना चाहते हैं वही अधिकारी आपको वहां पर सुनाते हैं। अधिकारी आपको बोलते हैं कि ये गरीब लोग जो बिहारी हैं ये दोषी हैं, और आप तुरंत अपनी प्रदेश की जनता के ऊपर आप आरोप लगा देते कि भैया दोषी हैं। दोषी वो लोग हैं जो तस्करी कर रहे हैं, दोषी वो लोग हैं जो अवैध शराब को बॉर्डर के माध्यम से लेकर आ रहे हैं प्रदेश में, दोषी वो लोग हैं जो जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में कर रहे हैं, और आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, आपके शासन प्रशासन तंत्र के सामने ये सब हो रहा है। भाई अगर एक आम बिहारी इस बात को जानता है, भाई आप कैमरा लगा दीजिए कहीं पे भी जाइए आप पब्लिक प्लेस पे, और आप कैमरा लगा दीजिए और आप पूछिए जनता से कि क्या खुलेआम शराब मिलती है कि नहीं मिलती है, एक स्वर में सब बोलेंगे कि भैया मिलना तो एक तरफ है, होम डिलीवरी होती है शराब की। एक स्वर में सब व्यक्ति ये बात बोलेंगे। एक आम बिहारी अगर इस बात को जानता है कि बिहार में शराब खुलेआम मिलती है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को नहीं जानते क्या? क्यों मेरे साथ थे, उन लोगों ने जरूर इन तस्वीरों को कैद किया होगा। जो पीड़ित परिवार है जिसके यहां मृत्यु हुई है, उनकी बेवा को, उनकी विधवा को, उन महिलाओं को, घर की बूढ़ी औरतों को बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल के उस घर को सील करके रखा हुआ, घर पे ताला लगाकर घर को सील करके रखा हुआ है। ठंड का मौसम है, ऐसे में वो घर की महिलाएं, बूढ़ी बुजुर्ग, वो घर के बाहर रात गुजारने को मजबूर है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। आप जाइएगा भाई, मुख्यमंत्री ये दृश्य देखेंगे तब उनका हृदय पिघलेगा, अगर वो इंसान होंगे तो। अगर उनमें थोड़ी सी भी मानवता होगी, भाई कोई आम मानव के लिए संभव नहीं है उस दृश्य को देखकर आप विचलित ना हो, आप पिघले नहीं। कल मैं उन दृश्यों को देखकर आया हूं, छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, 6 महीने के, साल भर के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे हैं जिनके पिता का निधन हो गया। इस जहरीली शराब में अगर आप देखेंगे तो अधिकांश एक आयु भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम एज ग्रुप ये 25 से लेकर 50-55 के बीच का ही है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको आपने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इसके घर से शराब मिली। तो भैया अगर आपका कानून इतना ही सख्त है कि किसी घर से शराब मिली उस घर को आप ब्लॉक कर दें, तो सबसे पहले तो एक अनन्य मार्ग ब्लॉक होना चाहिए कि बिहार में शराब कैसे मिल रही है। आपके घर को क्यों नहीं सील कर देना चाहिए? भाई प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपका घर भी सील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इस कानून को रहते हुए प्रदेश में कैसे शराब मिल रही है भैया? एक आम गरीब के ऊपर कार्रवाई करना बहुत आसान होता है, पर अपने ऊपर जब कार्रवाई की बात आएगी तो आप लाख तरीके के आपके पास विकल्प निकल आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना पल्ला झाड़ने के लिए। क्यों नहीं आप किसी अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई करते? आप 10 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, तुरंत देखिए किस तरीके से जाए समस्तीपुर जाए बेतिया जाए, मुजफ्फरपुर जाए, जहां पर घटनाएं घट रही हैं, जाए भाई पटना में ही इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। एक जो इंडिगो में जो एक साथी हमारे काम कर रहे थे, क्या हुआ उनका? भाई उस वक्त इतना शोर हल्ला हुआ, मीडिया में हुआ, उसके बाद कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन 4 दिन जब ये सुर्खियां चलती हैं, हाँ हम जांच करेंगे, उसके बाद तमाम चीजों के ऊपर लीतापोती हो जाती है, और इसीलिए बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता है। बिहार प्रदेश में, ये मेरी नहीं, ये सरकार की रिपोर्ट है, कन्विक्शन रेट आप देख लीजिएगा महज 7% है, जबकि भारत के दूसरे राज्य, केरला जैसे राज्यों में तो 89-90% है। 89-90% का मतलब ये हुआ कि अगर 100 अपराध हुए तो उसमें से 90 लोगों को आपने, दोषियों को आपने चिन्हित किया और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। बिहार में महज 7% है, मतलब अगर 100 अपराध हुए तो महज 7 लोगों को उसमें सजा मिलेगी तो मिलेगी, वो भी भगवान जाने। कहूंगा कि क्यों मध्यावधि चुनाव होंगे, बट बहरहाल अगर बिहार में मध्यावधि चुनाव होते हैं या अगर सही समय पर भी चुनाव होते हैं, उसमें जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती तब तक लोक जनशक्ति पार्टी अकेले जिस तरीके से हम लोग अपने संगठन के विस्तार में, अपने संगठन को मजबूत करने के कार्य पर लगे हुए हैं, इसी तरीके से हम लोग कार्य पर हम लोग लगे रहेंगे। अभी तमाम हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्षों का दौरा विभिन्न जिलों में लगेगा, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके कार्यक्रम विभिन्न जिलों में लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ संगठन को मद्देनजर रखते हुए। मेरी अभी कुछ यात्राएं बाकी हैं, आशीर्वाद यात्रा के कुछ जिले छूटे हुए, उसको पूरा करने के बाद हम लोग पद यात्रा पर हम लोग निकलेंगे। उसके बाद रात्रि प्रवास का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। बिहार के लगभग 250-300 गांव हम लोग ऐसे चिन्हित करेंगे जहां पर जाकर रात्रि प्रवास हम लोग का वहीं पर होगा, वहीं पर हम लोग रुकेंगे, वहीं पर रहना, खाना, सोना, उठना, वहीं पे ग्रामीणों से बातचीत करना, ताकि सही में समझ में आए कि भैया ग्रामीण, देखिए बिहार गांव में बसता है,
तो जब तक आप गांव में नहीं जाएंगे आपको समस्या नहीं समझ में आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं भैया हमने नली गली बना दी, नल जल बना दिया। जब आप गांव में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि नली गली के नाम पर कितना बड़ा छल हुआ है आपके साथ, नल जल योजना के नाम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।